Namaste, I'm Javin Olivia Maitra from Faculty of Education and Methodology from the Department Food and Biotechnology. Today I'll be discussing a topic from MSc Nutrition and Dietetics 3rd Sem, BMR, basal metabolic rate and the factors affecting BMR. Now we will discuss about the basal metabolic rate. What is basal metabolic rate? Basal metabolic rate is the amount of energy per minute our body or our organ needs to expend in the resting state. जैसे कि हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें जो एनर्जी चाहिए होता है दैट इज़ डिफरेंट. एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट में क्या होता है, जैसे अपन कोई भी काम कर रहे हैं, इफ़ वी आर इन द रेस्टिंग मूड, इफ़ वी आर स्लीपिंग और इफ़ वी आर नॉट एक्टिवली डूइंग समथिंग, तो जो रेस्टिंग पीरियड होता है उस रेस्टिंग पीरियड में हमें जितना एनर्जी चाहिए होता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 kilocalorie per minute. Approximately 60 to 75% of the energy every day is needed to maintain the all metabolic function. जैसे कि कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शन हो गया, जैसे हमारा स्टमक का फंक्शन हो गया या तो फिर लिवर का फंक्शन हो गया या तो फिर किडनी का फंक्शन हो गया. एवरी फंक्शन नीड्स पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर डेली टू डेली एक्टिविटीज़. Now we will be discussing about the factors. There are so many factors inside and outside of our body, in the environment and in the nature also, which can affect the BMR, the basal metabolic rate. First, initially the age, depending upon the age, the BMR is different. Like initially in childhood, in infants or in child, the BMR rate is quite high because they are going through development and growth during these hours. So during infancy and childhood, the basal metabolic rate is quite high. Then it gradually decreases along with our age in adulthood, and again according to the age, जब बुढ़ापा आ जाता है after the age of 60 और after the age of 50, the BMR declines. एज के साथ साथ क्या देखेंगे, BMR कम होता जा रहा है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द जेंडर भी बहुत इफेक्ट करता है. एज वी कैन सी, मेल्स हैव मोर BMR rather than फीमेल्स ऑफ सेम एज एंड सेम वेट एंड सेम हाइट. लड़कों में ज़्यादा BMR होता है बिकॉज ऑफ देयर मस्कुलर एक्टिविटी, बिकॉज एज वी नो द मस्कुलिन अर्ज इन मेल्स आर क्वाइट हाई देन फीमेल. सो BMR मेल्स में ज़्यादा हाई होगा. नेक्स्ट इज बॉडी साइज. डिपेंडिंग ऑन द बॉडी साइज और द सरफेस एरिया BMR डिपेंड्स. जैसे कि कोई लंबा इंसान हो या तो फिर जिनका बॉडी सरफेस एरिया इज़ लार्जर, दे विल हैव क्वाइट मोर BMR. और जिनका साइज़ या तो फिर जो जितना भी बॉडी सरफेस एरिया होगा वो कम होगा, उसके हिसाब से BMR रहेगा. नेक्स्ट कम्स अपन टू द बॉडी कॉम्पोजिशन. अगेन आवर बॉडी is composed of some elements like our bones, our muscles, the nutrients, everything is the elements or the components of our body. So body composition में जिसका muscular part ज़्यादा रहेगा, जिनका muscle tissue ज़्यादा रहेगा, they will contain more fat, more adipose tissues, and hence they will serve more calorie and they will have more BMR. Next is ग्रोथ. इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में जो था कि इन्फेंट और चिल्ड्रन में हायर BMR होगा. नेक्स्ट इज हार्मोनल एंड नर्वस कंट्रोल. हार्मोनल ग्रोथ भी BMR को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है. जिनका भी हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, लाइक मोर इन फीमेल्स, मेल्स में इतना हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं रहता. फीमेल्स में जो हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी होती है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है एंड दैट इज लीड टू डिफरेंस इन BMR. जो आपका नॉर्मल BMR होना चाहिए उससे डिफरेंट होता है. नेक्स्ट इज इन्फेक्शन एंड इलनेस या तो फिर कोई डिजीज़. जैसे कि इफ़ आवर बॉडी अंडर गोज एनी काइंड ऑफ डिजीज़ और हमारी कोई पर्टिकुलर हेल्थ सिचुएशन है, कोई इन्फेक्शन है, तो BMR क्या हो जाता है, BMR बढ़ जाता है ड्यू टू द फाइटिंग. क्योंकि जब भी हमारी बॉडी कोई फॉरेन पार्टिकल से इंट्रोड्यूस होता है देन आवर एंटीबॉडीज गेट एक्टिवेटेड एंड हेंस आवर इम्यून सिस्टम ऑल्सो गेट एक्टिवेटेड. तो इस कारण क्या होता है, BMR जो होता है वो बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज स्लीपिंग. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लीपिंग आवर BMR इज 10% डिक्रीज. जब स्लीपिंग पीरियड होता है, जब हम रात को सोते, ऐसा नहीं है कि हम सो जाते तो हमारे ऑर्गेन्स भी सो जाते. तो फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब
वी हैव हमारा BMR क्या होता है, BMR 10% कम हो जाता है। नेक्स्ट फिजिकल एक्टिविटी, अगर कोई हार्ड वर्किंग है, जैसे कि जो लोग लेबर वर्क करते हैं या तो फिर जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उनका क्या होता है, उनका BMR बढ़ा रहता है रैदर देन द नॉर्मल सेडेंटरी एक्टिविटी। नेक्स्ट इज स्टिमुलेंट्स, यूज ऑफ स्टिमुलेंट्स लाइक, हम स्टिमुलेंट्स किसे कहते हैं, जो हमारी बॉडी की फंक्शंस को कहीं ना कहीं स्टिमुलेट कर सकता है या तो फिर हमारी नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकता है, सच एज न्यूरोट्रांसमीटर। हमें पता है कि जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, चॉकलेट्स हो गए, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं। इफ़ यू आर हैविंग चॉकलेट्स, कॉफ़ी या तो फिर टी, देन इट विल definitely increase your BMR rate. So this is BMR and factors affecting BMR. Now we'll read thermic effect of food. Thermic effect of food, then the term already defines कि thermic effect of food क्या होना चाहिए। हम कोई भी खाना खाते हैं, that got metabolized in our body and that generates energy। तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड यही होता है कि हम कोई भी खाना खा रहे हैं एंड दैट गॉट मेटाबोलाइज इन आवर बॉडी एंड दैट नीड्स सच अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गेट मेटाबोलाइज। द थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द फूड वी ईट। अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द कैलोरीज इन अ मील आर यूज टू डाइजेस्ट, मेटाबोलाइज एंड स्टोर द फूड वॉट इज ईटेन। मतलब अपन जो खाना खा रहे हैं उसी का 10% एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ काम आता है उस खाने को मेटाबोलाइज करने में, डाइजेस्ट करने में और हमारी बॉडी में स्टोर करने में, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव रहता है टू हैविंग फूड इज़ टू मेटाबोलाइज और इज़ टू एब्जॉर्ब द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट दैट इज़ प्रोवाइड बाय द डाइट। द एनर्जी एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द मील एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द फूड। अभी आपका जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होगा वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का मील ले रहे हो एंड आपको कितना लेना चाहिए, द अमाउंट ऑफ फूड एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ फूड। एक तो हो सकता है कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हो तो उसका थर्मिक इफेक्ट अलग होगा। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग अ बैलेंस डाइट, इफ़ योर डाइट इज मोर प्रोन टू फैट, इफ़ योर डाइट इज मोर प्रोन टू प्रोटीन, देन द थर्मिक इफेक्ट ऑफ योर डाइट इज डिफरेंट। Energy is also used for storing carbohydrate, fat as a energy in the body tissue. जैसे कि we know glucose और carbohydrate are stored in our body in the form of glycogen in muscle and liver. और हमारी फैट का भी स्टोर होता है। फैट का स्टोर कहाँ होता है? फैट मेनली स्टोर्स इन द एडिपोज टिश्यूज। हमारी बॉडी में जो एडिपोज टिश्यूज रहते हैं उनमें यूजुअली फैट डिपोजिट रहते हैं और फैट स्टोर्ड रहते हैं पहले से फॉर फर्दर कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ एक्टिविटी। हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए हमें जितना एनर्जी चाहिए होता है दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द एनर्जी एक्सपेंडिचर। BMR में सारे जो एनर्जी रिलेटेड हमारी बॉडी में काम होगा हम वो सारी रिलेटेड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे विच कॉजेज आवर एनर्जी। एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ एक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू द फ्यूल body movement as it occurs in activities of daily living including exercise। डेली लिविंग एक्टिविटी कौन कौन सा होता है हमारा? जैसे कि आप सुबह उठ रहे हो, आप नाश्ता कर रहे हो, देन यू विल गो फॉर योर वॉक और समथिंग। अगर बच्चे हैं तो वो स्कूल के लिए जा रहे, अगर कोई डोमेस्टिक हेल्प के लिए काम कर रहे तो अपने अपने घर जाते, वो अपने काम करने के लिए जाते। इफ़ समवन इज शेफ दे विल गो टू द रेस्टोरेंट और रिस्पेक्टेड होटल। तो कोई भी जो अपना अपना डेली लिविंग का काम होता है इंक्लूडिंग देयर एक्सरसाइज, ऑल द फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर्स एनर्जी इज नोन एज एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ एक्टिविटी। इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व कौन सा होता है? हमारी बॉडी पार्ट में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं हमारे मसल टिश्यूज़। Muscle tissues approximately consume 20% of the total energy at rest, but during vigorous exercise, the rate of energy consumption by the muscle tissues grown up to 50 times more. जैसे हम रेस्टिंग काम में हैं या तो फिर सिटिंग जॉब में हैं, मोर और लेस वी ऑल हैव सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम सेडेंटरी, जैसे हम टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं, स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, तो वी ऑल हैव सेडेंटरी लाइफस्टाइल। वी आर हैविंग सिटिंग जॉब, ओके, so that more or lessly cost 20% of your energy for your living style, for your lifestyle.
बट अगर आप विगोरस एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि आप एथलीट हो या तो फिर आप स्पोर्ट्समैन हो, देन योर एनर्जी एक्सपेंडिचर विल बी मोर एंड योर डाइट शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट. Physical activity can have a dramatic effect on the person's daily energy expenditure. During heavy physical excretion, the muscle will burn as much as 1200 calories per hour in every fit individual. Again, it depends on the fit and unfit person. क्योंकि हर एक का कैलोरी एक्सपेंडिचर, हर एक बंदे का यूजेस ऑफ एनर्जी डिफरेंट होता है. ठीक, जैसे कि हमारी फिजियोलॉजिकल या तो फिर जो स्टेटस होता है, if someone is pregnant, if someone is lactating mother, again their energy expenditure, their diet, their energy intake should be different and their energy expenditure will be also different. जिनका intake जितना रहेगा उनका energy expenditure भी according to their health condition रहेगा. An unfit person may only be able to expend 20 calorie per hour. अगर कोई फिट बंदा है तो वो 1200 किलो कैलोरी तक खर्चा कर सकता है पर आवर. अगेन दिस इज हाइपोथेटिकल बिकॉज बीइंग ऑन अ प्रैक्टिकल फील्ड मुझे नहीं लगता कि कोई 1200 किलो कैलोरी एक घंटे में कवर कर पाए. दिस इज इररिलेवेंट, बट इट डिपेंड ऑन द फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्समैन पर्सन और एथलीट पर्सन. और कोई अनफिट अगर बंदा है तो दे कैन बेयरली एक्सपेंड 200 कैलोरीज पर आवर. Involuntary movements such as fighting or posture control also contribute energy expenditure. Involuntary movements क्या होता है, जो हम खुद से कर पाते हैं उसको हम voluntary movement कहते हैं. जैसे we are walking, we are talking, we are doing something, or we are moving things, or we are talking even. Everything is our voluntary activity, voluntary movement. The involuntary movement is mainly defines our ऑर्गन मूवमेंट, राइट. हमारी ऑर्गन्स की जो मूवमेंट होती है दैट इज इनवॉलेंट्री, लाइक हाउ आवर हार्ट पंप्स ब्लड, हाउ आवर स्टमक डाइजेस्ट एवरीथिंग, हाउ आवर लीवर फंक्शंस, एवरीथिंग इज इनवॉलेंट्री. क्योंकि हमारा उस चीज़ पे कोई हाथ नहीं होता. बट एज वेल एज आवर वॉलेंटरी एक्टिविटी, इनवॉलेंटरी वर्क में भी एनर्जी उतना ही लगता है जितना इनवॉलेंटरी वॉलेंटरी वर्क में लगता है. द ह्यूमन बॉडी स्पेंड्स एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट पर्पस सच एज लाइफ सस्टेनिंग, मेटाबॉलिक फंक्शन, डाइजेशन, फिजिकल एक्टिविटी. जो भी जितने भी हमारे बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो वॉलेंटरी हो, चाहे वो इनवॉलेंटरी हो, चाहे वो मेटाबॉलिक हो, चाहे वो डाइजेशन रिलेटेड हो, एवरीथिंग नीड्स एनर्जी. सो BMR हमारी बॉडी में इसलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि BMR से हम यही नापते हैं कि हमारी बॉडी की एनर्जी एक्सपेंडिचर कैसा है या तो फिर किस तरीके से हो रहा है, और फैक्टर्स जो भी है दैट इज फर्दर इंटरफेयर्स विद द BMR.